हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके अकाउंटेंसी पर रहने वाले हैं, राइट। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछता है बुक कीपिंग मीन्स। बुक कीपिंग का क्या मतलब होता है। अकाउंटिंग की हम बात कर रहे हैं और पूछ रहा है बुक कीपिंग का क्या मतलब है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप देखें, फर्स्ट ऑप्शन आपको कहता है कीपिंग बुक्स, सिर्फ बुक्स को मेंटेन रखना, रिकॉर्डिंग इन बुक्स, बुक्स के अंदर रिकॉर्ड्स मेंटेन हम कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स एंड द डीज ऑल ऑफ द अबव। तो बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। बुक कीपिंग एक आर्ट होती है जिसके अंदर हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, जो हमारी बिजनेस डीलिंग्स होती हैं, उनको सेट ऑफ बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सी, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स। तो सी जो है आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट इज बुक कीपिंग मीन्स। बुक कीपिंग का क्या मतलब होता है। देखो, बुक कीपिंग का अगर एग्जैक्ट हम मतलब देखते हैं तो आपको ऑप्शंस क्या दिए हैं, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट्स, से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना बुक ऑफ अकाउंट्स में। नेक्स्ट है टेकिंग ऑल स्टेप्स फ्रॉम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन बुक ऑफ अकाउंट्स टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। कहता है वो सारे स्टेप जो रिकॉर्डिंग से स्टार्ट होते हैं और फाइनल अकाउंट्स बनाने तक जितने भी प्रोसेस रहते हैं वो। थर्ड कहता है प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, कि आप फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, ठीक है। एंड द फोर्थ इज टेकिंग ऑल स्टेप्स आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट बनाने के बाद जितने भी स्टेप्स होते हैं वो सब स्टेप्स लेना। तो बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्डिंग ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट्स, राइट। तो बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्ड करने तक का काम आता है, तो ए जो है आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अकाउंटिंग स्टार्ट। अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है। देखो, सबसे पहले हमारा फर्स्ट होता है बुक कीपिंग एंड देन अकाउंटिंग। तो यहाँ पर क्या होता है कि अकाउंटिंग वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ बुक कीपिंग आपकी एंड होती है। तो अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर द बुक कीपिंग एंड्स। तो बी जो है यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ। अकाउंट्स की जब हम बात करते हैं, रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्या रिकॉर्डिंग में हम सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं या सिर्फ हम नॉन फाइनेंशियल को रिकॉर्ड करते हैं। ऑप्शन 3 कहता है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों, और ऑप्शन डी कहता है सिर्फ पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द प्रोप्राइटर। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हम बिजनेस डीलिंग्स जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो सिर्फ फाइनेंशियल नेचर की रिकॉर्ड करते हैं। तो ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। Now move to question number 5. Characteristics of accounting are. अकाउंटिंग की characteristics क्या होती हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग और या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही आपकी अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक हैं। रिकॉर्ड करना, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उनको सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करना, ठीक है, उनको फिर समराइज करना। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक है आपके अकाउंटिंग के होते हैं। तो डी जो है यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसके अंदर से कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, परचेस्ड फर्नीचर फॉर 50,000 फॉर बिजनेस। 50,000 रुपये का आपने बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज किया, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये तो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। और इसने हमसे पूछी कौन सी है, कि नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है पेड ₹25,000 एज सैलरी टू एम्प्लॉय, ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। एंड द थर्ड इज प्रोप्राइटर पेड 10,000 फॉर स्कूल फी ऑफ हिज सन फ्रॉम अकाउंट। कहते हैं कि यहाँ पे प्रोप्राइटर ने क्या किया है कि 10,000 रुपये जो है स्कूल की फीस पे की है अपने सन की, कहाँ से, अपने खुद के अकाउंट से। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोप्राइटर पेड 10,000 फॉर स्कूल फी ऑफ हिज सन फ्रॉम बिजनेस। अगर बिजनेस से ही पे कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ शो की गई है, यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है दो चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही है। एक तो 10,000 रुपये यहाँ भी पे कर रहे हैं और यहाँ भी स्कूल फी दे रहे हैं, यहाँ भी स्कूल फी दे रहे हैं, सन के लिए दे रहे हैं, ये भी सन के लिए दे रहे हैं, लेकिन ये बिजनेस से निकाल रहा है तो बिजनेस को अफेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है, फ्रॉम हिज ओन बैंक अकाउंट। अगर खुद के पर्सनल कोई बैंक अकाउंट से निकाल रहा है तो ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू दिस जो है सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और हमसे पूछा भी क्या है, नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, सी जो है आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। घनश्याम इज ए फर्नीचर डीलर। घनश्याम जो एक फर्नीचर डीलर है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो क्या कहता है कि इसमें से कौन सी ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। देखिए, फर्स्ट क्या कहता है, परचेज ऑफ टिम्बर फॉर ₹50,000। 50,000 रुपये का उसने टिम्बर खरीदा, फर्नीचर के लिए खरीद रहा है, ठीक है। तो फर्नीचर डीलर है तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसकी। और यहाँ पर ये क्या पूछता है, नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स, जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। नेक्स्ट, सोफा सेट
वर्थ ₹40,000 टेकन टू हिज होम। ठीक है, सोफा सेट उसका 40,000 रुपये का है जो उसने टेकन टू हिज होम। एंड द नेक्स्ट इज सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹5,000। 5,000 का हाउस होल्ड फर्नीचर सेल किया है, ठीक है, फॉर 5,000 में। एंड द डी इज डाइनिंग टेबल ऑफ 30,000 गिवन टू हिज फ्रेंड एज गिफ्ट। और जो यहाँ पर अपना डाइनिंग टेबल उसने ₹30,000 का गिफ्ट किया है अपने फ्रेंड को, ठीक है। और यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है। अब इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। तो देखो, सबसे पहले कि हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि बिजनेस में हम वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो बिजनेस की होती है। यहाँ पर सिर्फ एक ट्रांजैक्शन ऐसी है जो हाउस होल्ड, देखो सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर, घर का कोई सामान बेच रहा है, फर्नीचर बेच रहा है, तो वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है। तो सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आर। अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या होते हैं? टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस, करेक्ट है। टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन, ये भी करेक्ट है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, ये भी करेक्ट है। तो डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट टू। अब अकाउंटिंग का कौन सा फंक्शन नहीं है वो पूछता है। फर्स्ट इज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, ये बात ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द प्रोप्राइटर, बी। एंड द सी आपसे पूछता है यहाँ पर असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस, ये बात भी ठीक है, हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं, ये अकाउंटिंग का काम है। असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, ये पॉइंट भी ठीक है। आपसे पूछता क्या है कि अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है, तो पर्सनल ट्रांजैक्शन जो होती है प्रोप्राइटर की, वो आपका अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। तो बी जो है आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। समटाइम क्या होता है कि क्वेश्चन में हमें जो है सेकंड ऑप्शन पे या फर्स्ट ऑप्शन पे ही हमें अपना आंसर मिल जाता है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि सारे ऑप्शंस एक बार ज़रूर रीड करने हैं, राइट। तो इसीलिए आप सभी ऑप्शंस जो है एक बार ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। इसमें से कौन सी ट्रांजैक्शन ऐसी है जो फाइनेंशियल करेक्टर की नहीं है? परचेज ऑफ असेट ऑन क्रेडिट, हमने असेट परचेज की है, उधार ली है, ठीक है, फाइनेंशियल करेक्टर की है। परचेज ऑफ असेट फॉर कैश, ये पॉइंट भी ठीक है। विड्रॉइंग ऑफ मनी बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस, हम पैसा विड्रॉ कर रहा है प्रोप्राइटर बिजनेस से, ये भी फाइनेंशियल करेक्टर है। स्ट्राइक बाय द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के द्वारा स्ट्राइक करना, ये आपका फाइनेंशियल करेक्टर का ट्रांजैक्शन नहीं है। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे कुछ स्टेप रहते हैं, ठीक है। अब बेसिकली स्टेप हमारे क्या होते हैं कि हम लोग उसके अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं। अभी अगर हम देखते हैं, अगर बात करें प्रोसेस की, तो आप उसके अंदर एक सिस्टमेटिक वे को फॉलो करते हैं। उसके अंदर रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाइंग करना, समराइजिंग करते हैं हम इंफॉर्मेशन को। समराइजिंग के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप उसके अंदर लेते हैं, इंटरप्रेट करना, वहाँ से रिजल्ट निकालना, फिर कम्युनिकेट करना। तो बहुत सारे स्टेप रहते हैं। तो हमारा लास्ट स्टेप क्या होता है? प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशन वेरियस पार्टीज को जो इंटरेस्टेड है बिजनेस एंटरप्राइजेस में, राइट। तो यहाँ पर कम्युनिकेटिंग जो है हमारा लास्ट पॉइंट रहता है। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। इंटरनल यूजर, इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग आपसे क्या पूछता है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, तो उसके अंदर आपसे पूछता है कि उसके इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं, क्रेडिटर्स भी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजमेंट है। इनके अंदर से जो इंटरनल यूजर है वो है हमारा मैनेजमेंट, राइट। देखो, इन्वेस्टर है वो बाहर का बंदा है जो इन्वेस्ट करना चाहता है, पोटेंशियल इन्वेस्टर है। क्रेडिटर है जिसने हमें उधार दे रखा है, वो भी बाहर का बंदा है। एम्प्लॉयज़ जो है वो भी बाहर की कहलाती है, लेकिन जो मैनेजमेंट होता है वो इंटरनल कहलाता है, इंटरनल यूजर होती है। एक्सटर्नल यूजर, एक्सटर्नल यूजर कौन है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के? रिसर्चर है, पोटेंशियल इन्वेस्टर है, गवर्नमेंट है। तो ये तीनों ही आपके एक्सटर्नल यूजर होते हैं। और तो डी जो है आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। Now move to next question, question number 14. External user of accounting information are not. अब पूछ रहा है कि external users जो है accounting information की कौन सा नहीं है। external नहीं है तो मतलब internal के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका lender, जो हमें पैसा उधार देते हैं, ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज़ एंड पब्लिक। ये लैंडर बाहर के, एम्प्लॉयज़ भी एक्सटर्नल होती है, पब्लिक भी जो है एक्सटर्नल यूज़र होती है। जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? इंटरनल यूजर्स कहलाएंगे। और हमसे एक्सटर्नल नहीं है आप पूछा है तो मतलब इंटरनल पूछा है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं। तो बी जो है आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट्स विद,
कहता है कि अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट कहाँ से होती है? रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शन को लेजर में? नहीं। रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शन को जर्नल में? यस। तो बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस वांट टू नो, जो क्रेडिटर्स होते हैं बिजनेस के, जो पैसा उधार देते हैं बिजनेस को, वो जानना चाहते हैं, किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? कैपेबिलिटी ऑफ बिजनेस टू पे हायर सैलरी, कि कितनी इनकी कैपेबिलिटी है जो अपने एम्प्लॉय को हायर सैलरी दे पाते हैं। क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस जो किया जा रहा है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, मतलब हिस्टोरिकली देखा जाता है कि उसका क्रेडिट वर्दीनेस कैसा है। एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, तो यहाँ पर क्रेडिटर को किसी और चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता, वो जो है बिजनेस की जो प्रीवियस क्रेडिट वर्दीनेस होती है उसी चीज़ को मेजर करता है। तो सी जो है आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग आर, अकाउंटिंग की एडवांटेज क्या है? इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, ये भी ठीक है। हेल्पफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, एरर्स जानने में हेल्प करता है, ये भी ठीक है। तो डी जो है आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का एडवांटेज नहीं है, जो अकाउंटिंग का एडवांटेज नहीं है वो चीज़ पूछता है। फर्स्ट सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, ये तो एडवांटेज है। कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं, ये भी अकाउंटिंग का एडवांटेज है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है, ये जो है इसका एडवांटेज नहीं है। एंड थर्ड इज हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, ये भी इसका एडवांटेज है कि अकाउंट की हेल्प से आप डिसीजन ले सकते हैं। सो बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, ये जो है आपका डी जो है सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का कौन सा एडवांटेज है इसमें से? फर्स्ट देखिए यहाँ पर क्या कहता है आपको, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीटेड इंफॉर्मेशन, डिटेक्शन ऑफ एरर। तो यहाँ पर आपका एडवांटेज क्या होता है अकाउंटिंग का, ये आपको एरर डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। सो डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, राइट। और जो बाकी के ये है, ये आपके डिसएडवांटेजेस हैं। हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर ही बेस्ड होता है, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं करता, या जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो इनकम्प्लीट होती है, तो ये सब चीज़ें उसकी डिसएडवांटेज है। एडवांटेज पूछा है तो मतलब डिटेक्शन ऑफ एरर। नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग आर, अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या होती हैं? इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल जजमेंट, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों ही जो है अकाउंटिंग की लिमिटेशंस होती हैं कि समटाइम पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं अकाउंट्स हमारे, हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं और विंडो ड्रेसिंग इसमें की जाती है, मतलब कुछ मैनिपुलेशन होता है। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, इनमें से कौन सा लिमिटेशन नहीं है अकाउंटिंग का? ठीक है, नॉट अ लिमिटेशन पूछा है। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन, आपसे पूछता है कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस पर बेस्ड है। एविडेंस इन द लीगल मैटर, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। देखो नॉट अ लिमिटेशन बोल रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं एडवांटेज की बात कर रहा है ना, कि बताओ एडवांटेज कौन सा है इसके अंदर। और एडवांटेज इसका क्या है कि लीगल मैटर्स में ये एविडेंस का काम करते हैं हमारे रिकॉर्ड्स को कोई भी लीगल एविडेंस के लिए लीगल मैटर हो जाता है, उसमें एविडेंस चाहिए तो हम अपने बही खाते वहाँ दिखा सकते हैं। तो बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इन केस यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है, इनडायरेक्टली एडवांटेज पूछने की कोशिश कर रहा है। यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स कौन है? ऑनर है, मैनेजमेंट है, क्रेडिटर्स है, एंड इज ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का कौन सा ऑब्जेक्टिव इनमें से नहीं है? ठीक है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट असेट्स एंड लाइबिलिटीज, कैपिटल ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, ये बात तो सही है कि हमें असेट लाइबिलिटीज और कैपिटल की जानकारी देता है जो हमारे एंटरप्राइजेस के असेट्स हैं। ठीक है, प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट प्राइवेट असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द प्रोप्राइटर, प्राइवेट असेट की बात नहीं करता, सिर्फ बिजनेस असेट की बात करता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या, नोट एन ऑब्जेक्टिव, तो नोट ये नहीं प्राइवेट असेट लाइबिलिटीज बताना उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। सो यहाँ पर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज प्रिटेन्स टू, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंटरप्राइजेस के रिगार्डिंग, वो किसके बारे में होती है? नेशन एज अ होल के लिए? नहीं। इंडस्ट्री एज अ होल? नॉट। एंड बिजनेस एंटरप्राइज? यस, बिजनेस एंटरप्राइज की पर्टिकुलर बिजनेस की बही खाते होते हैं और उसी पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में ही आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सो सी जो है यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग आर,
अकाउंटिंग की कौन कौन सी ब्रांचेस है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये भी ठीक है। तो डी जो है यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सभी जो है अकाउंटिंग की ब्रांचेस होती हैं। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग इज ओनली आर्ट। क्या अकाउंटिंग सिर्फ आर्ट है? नहीं। क्या अकाउंटिंग सिर्फ साइंस है? नहीं। अकाउंटिंग क्या है? बोथ आर्ट एंड साइंस। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। If accounting information is based on facts and it is verifiable by documents has the quality of, अगर accounts जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, अगर फैक्ट्स के ऊपर बेस है तो मतलब आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, वेरीफिएबल है डॉक्यूमेंट्स बाय डॉक्यूमेंट। तो ये एक कौन सी क्वालिटी को दर्शाता है? देखो अगर आपके पास डाटा अवेलेबल हो आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो कि देखो ये वेरीफिएबल है, तो वो आपकी विश्वसनीयता को जताता है वहाँ, ठीक है। तो रिलायबल है डाटा, कहने का मतलब है कि डाटा रिलायबल है। तो ये कौन सी क्वालिटी शो कर रहा है? रिलायबिलिटी। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। Which of the following transaction of financial character and will be recorded in the business? कहता है कि इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन ऐसी है जो फाइनेंशियल करेक्टर की और जिसको बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। दोनों बातें ध्यान रखनी है। देखो एक तो फाइनेंशियल करेक्टर पूछ रहा है, साथ में ये भी पूछ रहा है कि उसको बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाए। फर्स्ट क्या कहता है? गुड्स टेकन फ्रॉम द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़। वहाँ से उसने बिजनेस से कोई सामान निकाला, ठीक है, बिजनेस से कोई सामान निकाला है प्रोप्राइटर ने और अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है, फाइनेंशियल करेक्टर का है सामान, ठीक है, तो ये चीज़ तो रिकॉर्ड की जाएगी। नेक्स्ट क्या कहता है? इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट। किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे हो, ये थोड़ा ना रिकॉर्ड करोगे बिजनेस में। सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹5,000। घर का कोई सामान आपने बेच दिया, उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, ठीक है, हालांकि है फाइनेंशियल करेक्टर का लेकिन बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होगा। रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर सेल ऑफ गुड्स। आपने एक ऑर्डर रिसीव किया सेल करने के लिए लेकिन सेल का अमाउंट तो नहीं दिखाया, तो ये भी रिकॉर्ड नहीं होगा, तो फाइनेंशियल करेक्टर का ही नहीं है। तो जो ए ऑप्शन है यही आपका ऐसा है जो फाइनेंशियल करेक्टर का भी है और जो बिजनेस में भी रिकॉर्ड किया जाएगा। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद। बुक कीपिंग मेनली किससे कंसर्न होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा, ठीक है। नेक्स्ट इज डिजाइनिंग ऑफ सिस्टमेटिक समराइजिंग द रिकॉर्डेड डाटा, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये सब तो बात के काम है, बुक कीपिंग का काम तो सिर्फ यहाँ तक होता है रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का सब फील्ड नहीं है वो पूछता है, ठीक है, तो यहाँ पर अकाउंटिंग का कौन सा सब फील्ड नहीं है? आपका बुक कीपिंग। बुक कीपिंग एक प्रोसेस होता है, ठीक है, एक प्रोसेस ऑफ प्रोसेस का एक पार्ट होता है, एक स्टेप होता है अकाउंटिंग का, लेकिन सब फील्ड नहीं होता है अकाउंटिंग का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नॉट अ सब फील्ड पूछ रहा है तो बुक कीपिंग जो आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेलिवेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर टैक्सेस अथॉरिटी। कहता है कि जो टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं जो टैक्स कलेक्ट करने का काम करती हैं, तो वो उनके लिए रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन क्या है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए? मतलब उनके लिए ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि कैश बैलेंस क्या है फर्म का। फर्स्ट इज कैश बैलेंस जानना चाहेगी वो बिजनेस फर्म का, या फिर बुक वैल्यू जानना चाहेगी एसेट्स की, और या फिर कहता है कि क्रेडिट में सेल कितना किया पूरे साल के दौरान, या फिर डी प्रॉफिट जनरेट कितना किया पूरे साल के दौरान। तो जब हम टैक्सेस की बात करते हैं तो उनको किसी बात से मतलब नहीं है, वो सिर्फ ये देखेंगे आपने कितना कमाया उसके ऊपर उनको टैक्स लगाना है। तो प्रॉफिट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर, डी जो है यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेट्स दैट अकाउंट्स में मैनिपुलेटेड टू कंसील द विजुअल फैक्ट्स। कहता है कि इसमें से कौन सी ऐसी लिमिटेशन है अकाउंटिंग की जो ये स्टेट करती है कि अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया जा सकता है, छुपाया जा सकता है। सो ये होता है विंडो ड्रेसिंग के थ्रू, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, 32 एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए हैं अकाउंटिंग के जो रेलिवेंट है आपकी यूजीसी नेट के लिए। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर फिर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। और अभी हम जो है अकाउंटिंग की एक बार सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, अकाउंटिंग के ही एमसीक्यूज जो है हम डिस्कस करेंगे। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।